गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके बीच आए हैं सामाजिक जीवन परिचय में द्वीप समूह लेकर। आज का ये आपका जो चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है। आप वर्ग 4th के स्टूडेंट हैं। आपका जो ये सामाजिक जीवन का ये पांचवा पार्ट है, आज का ये लास्ट वीडियो होगा। और लास्ट वीडियो में आप देखते हैं क्या वीडियो का भाग 6 है और तटीय मैदान द्वीप समूह में आप द्वीप समूह को जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि द्वीप समूह कहते हैं किसे, है ना। हम द्वीप समूह कहते हैं किसे, यहाँ नाम आ रहा द्वीप समूह। द्वीप अलग है, समूह अलग है। तो द्वीप समूह हम कहते हैं किसे। एक द्वीप समूह में कई द्वीप हो सकता है, लेकिन एक द्वीप में कई द्वीप नहीं हो सकता है। द्वीप कहने का मतलब हुआ जावा, सुमात्रा, ये सब द्वीप हैं। लेकिन द्वीप समूह हम कहेंगे तो उसमें कई द्वीप आ जाता है। तो द्वीप समूह कहते हैं किसे। द्वीप समूह क्या है कि समुद्र के बीच एक टीला होता है, चारों तरफ पानी रहता है, सभी ओर से बीच में टीला रहता है, उसी पर लोग निवास करता है। बहुत बड़ा टीला रहता है। तो आज जो हम आपको भारत का जो द्वीप समूह पढ़ाएंगे, तो भारत के द्वीप समूह में आप देखेंगे क्या हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत का जो हम द्वीप समूह पढ़ाएंगे, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें आप देखेंगे मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पहला है लक्षद्वीप। देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ है। लक्षद्वीप यहाँ पर है। ये बिंदी की तरह जो हम बना दे रहे हैं, ऐसे तो ये घोड़े के नाल की तरह होता है। ये लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह। और यहाँ जो हम बनाएंगे, ये आपका आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपको अरब सागर है, अरब सागर। और यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो लक्षद्वीप क्यों ना हो, ये लक्षद्वीप भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जबकि आप इधर अंडमान निकोबार द्वीप देखते हैं तो ये भी क्या है, ये द्वीप भी आपको क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ना। तो कहा क्या समुद्र के बीच में जो टीला है, समुद्र के बीच में जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसे द्वीप समूह कहते हैं। भारत का मुख्य दो ही द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान। आप देखते होंगे भारत का मैप यहाँ है, लेकिन ये भी भारत का अंग है और ये भी भारत का अंग है। एक दिन और हम बताए थे कि भारत के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर तक का भाग भारत के अंदर आएगा। यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर भारत के अंदर का भाग है। तो हम सबसे पहले चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप की क्या क्या विशेषता है। ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। इसमें 36 द्वीप है और 36 द्वीप में से आपको मात्र 10 द्वीप है जिस पर जीवन है, लोग जीवन जी रहा है। 10 द्वीप है, बाकी द्वीप पर वैसे ही जंगल है। क्योंकि 10 द्वीप पर जो जीवन है, इसको परवाल द्वीप कहा गया। तो अब रहा गया सवाल कि 36 द्वीप में 10 द्वीप पर ही जीवन है, और वो जो द्वीप पर जीवन है जिसको परवाल द्वीप कहा गया, इस द्वीप की आकृति मैं पहले ही बताया हूं कि इस द्वीप की आकृति देखिएगा घोड़े की नाल की तरह है ना। घोड़ा का नाल यानी पैर में नाल ठोका जाता था। खूर होता है ना, खूर, उसके अंदर नाल ठोका जाता था, ऐसे करके नाल होगा। तो लक्षद्वीप समूह में आप देख लिए कि सबसे पहले ये अरब सागर में है। कहाँ है ये, अरब सागर में है और अरब सागर के कोची के समीप है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कावारती है।
वहां के लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं। जैसे उसका मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना। इसके साथ साथ केला, पपीता, अमरूद, कटहल, इन सारी चीजों की खेती करते हैं, जिसमें नारियल उसका मुख्य फसल हो जाता है। तो यहाँ के लोगों का जीवन मिला जुला के बस ये समझ जाइए मछली पकड़ने पर ही निर्भर है। और यहाँ की मुख्य भाषा जो है मलयालम है। यहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं। चूंकि लक्षद्वीप समूह अपने आप में प्राकृतिक रूप से सौंदर्य द्वीप है, प्राकृतिक की सुंदरता यहाँ अपार है, लोग देखकर दंग रहते हैं। आने जाने में बस जलयान, वायुयान है। जलयान समुद्री जहाज से हम इधर आ जा सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप 1956 में भारत का अंग बना था। उससे पहले भारत का अंग नहीं था। चूंकि ये द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी समुद्र अधिकृत क्षेत्र है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जो ये क्षेत्र था भारत के अंदर आ गया। ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र पार अधिकृत क्षेत्र है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है समुद्री जीव के कंकाल से हुआ है। आप ये जानेंगे कि जितना जीव धरती पर मिल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जीव आपको पानी में है। तो जितना भी जीव जल में है वो मरता तो जरूर होगा, तो उसके कंकाल अवसाद के रूप में आ गया होगा, उसी के कंकाल से इसका निर्माण हुआ है। जबकि पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखिएगा, इसका निर्माण जो हुआ सीप, यानी ये भी मान लीजिए सीप कहते हैं, ये जो है ज्वालामुखी के उद्गम से हुआ है। चूंकि इस द्वीप में यहाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप में ज्वालामुखी के उद्गम से ही इस द्वीप का निर्माण हुआ। अभी भी वहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बाइडेन द्वीप में है। आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बाइडेन द्वीप अंडमान निकोबार में है। वहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल, मक्का, अनानास, रबर, नारियल की खेती करते हैं, जबकि मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ लक्षद्वीप की अपेक्षा अंडमान निकोबार द्वीप में वहाँ कुछ उद्योग भी विकास हुआ, जैसे मत्स्य उद्योग हुआ, पर्यटन के लिए हुआ, जलयान का उद्योग हुआ, जलयान जहाज, नाव, ये सब बनाना। इसके साथ साथ लघु उद्योग भी है, छिट्टा, दौड़ी, ये सब बिनना, मान लीजिए, और साथ जो हम घर में उद्योग करते हैं छोटा पूंजी लगा के करते हैं। वहाँ की भाषा को हम गौर करेंगे तो वहाँ की भाषा अंडमान निकोबार में हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम। कारण है कि देखिए बंगाल की खाड़ी के समीप है, बंगाल के समीप तो यहाँ इसका प्रभाव पड़ता है, बंगाली भाषा है ना, और भारत का लोग इसमें है। यहाँ आप देखिए चेन्नई से इसका संपर्क है, तो वहाँ तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, ये सब भाषा बोला जाता है। जानते हैं वहाँ के लोग अगर आज धनी हो रहे हैं तो वो धनी होने में वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है सीप से एक कलाकृत बनाना। सीप किसको कहते हैं ये समझने की चीज है। पहले लोग घर में पर्दार में सजाता था, घोंघा के तरह सीप एकदम पतला सा होता था, ऐसा होता था, ऐसा करके सजाता था लोग पर्दा में। ये सीप होता था, सीप की दस्तकारी वहां चल रही है। जानते हैं जब हिंदुस्तान हमारा गुलाम था, अंग्रेजों का अधिपत्य था भारत में, तो क्या होता था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जब अधिपत्य था तो जो भी कैदी होता था उसको सबसे बड़ा सजा क्या होता था, उन सारे कैदी को लेके यहाँ अंडमान भेज देता था, निकोबार में सेल्यूलर जेल में, जिसको काला पानी की सजा कहा जाता था, कि काला पानी का सजा उसे मिला, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में चल जाता था और वहां उसे जेल में रख देता था। यही सेल्यूलर जेल है जो आज भी एक स्मारक है, लोग देखने के लिए जाते हैं। यातायात में मैंने पहले ही कह दिया, चेन्नई और बंगाल के साथ इसका यातायात मुख्य रूप से है, चाहे वो हवाई मार्ग हो या समुद्री मार्ग से हो। इतना ही नहीं, अभी भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी आता है, यहाँ आता है, लेकिन इससे पहले भारत का अंतिम छोर यहाँ था, इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट। लेकिन आज क्या हुआ कि जब वहां सुनामी आया था, सुनामी आने के बाद इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी में डूब गया। तब से अब भारत का अंतिम छोर आपका कन्याकुमारी आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने द्वीप समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और देख के समझेंगे। आपका इस वीडियो में जितना बोर्ड पर लिखा हुआ इन सारे कंटेंट को आप क्या करिए, कॉपी में लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। तो आज का ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, कल से फिर इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।